अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन आपकी कमाई बहुत कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। करोड़पति बनने के लिए ज्यादा इनकम होना जरूरी नहीं, आप कम कमा कर भी करोड़पति बन सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में मोटा पैसा जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत होती है सही फॉर्मूला जानने की। आज फायदे के फंड के शो में हम आपको फटाफट से करोड़पति बनाने वाले ऐसे ही एक सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले को आधे से ज्यादा भारत के लोग नहीं जानते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में लाखों लोग हर महीने SIP करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आज भी बहुत कम लोगों को ही पता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए करोड़ों कमाना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि करोड़पति बनने के लिए सबसे जरूरी है समय, अनुशासन और कंपाउंडिंग की ताकत। अगर आपकी सैलरी 40,000 से 50,000 रुपए के आसपास है और आप सोचते हैं कि इतनी कम कमाई में करोड़ों का फंड बनाना नामुमकिन है, तो आज का ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे SIP का ऐसा आसान फार्मूला जो लंबे वक्त में 36 लाख रुपए के निवेश को 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश में बदल सकता है। अब आते हैं आज के सबसे खास फार्मूले पर, 12-12-25 पर। नाम थोड़ा अलग है लेकिन गणित बेहद आसान है। पहला 12 यानी हर महीने 12,000 रुपए की SIP, दूसरा 12 यानी सालाना 12% का अनुमानित रिटर्न, और तीसरा 25 यानी लगातार 25 साल तक निवेश। बस इतना ही करना है। अब इसका हिसाब समझिए, अगर आप हर महीने 12,000 रुपए निवेश करते हैं तो एक साल में आपका निवेश होगा 1,44,000 रुपए। 25 साल में आप अपनी जेब से कुल 36 लाख रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन अगर इस दौरान औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो कंपाउंडिंग की ताकत से यही पैसा बढ़कर 2 करोड़ 28 लाख रुपए हो जाता है। यानी आपने सिर्फ 36 लाख रुपए लगाए और आपके बन गए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। अब यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, ये 2 करोड़ रुपए की कोई गारंटी नहीं है। 12% कोई फिक्स्ड ब्याज नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमानित औसत रिटर्न है। इतिहास बताता है कि कई अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों में लंबी अवधि में करीब 12% से 15% तक का रिटर्न मिला है, लेकिन शेयर बाजार में रिटर्न हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए भविष्य में कितना रिटर्न मिलेगा ये पहले से तय नहीं होता। कुल मिलाकर अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपना घर खरीदने के लिए एक बड़ा फंड तैयार हो, तो SIP आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन निवेश शुरू करने से पहले अपनी आय, खर्च, जोखिम उठाने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्य समझना जरूरी है। जरूरत पड़े तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह भी लीजिए, क्योंकि सही निवेश वही होता है जो आपकी जरूरतों और आपके लक्ष्यों के हिसाब से तैयार किया जाए। और याद रखिए, करोड़पति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही वक्त पर शुरू की गई SIP उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर आसान बना सकती है। आपको SIP का ये फॉर्मूला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे विस्तक के साथ।